2 शव वहाँ से बरामद किए गए थे। उसकी गंभीरता देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया। सीसीटीवी देखा, उसका आकलन करके उसमें देखा जो मृतक था वहाँ दिलीप कुमार, वो एक बाइक पे 2 लोगों के साथ बैठ के जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई, उनसे पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में भोला शाह और बिकाऊ राम इन लोगों ने स्वीकार किया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। जिस बिहार में शराबबंदी का ढोल पिटा जाता है, सुशासन की सरकार में शराबबंदी की बात कही जाती है, उसी बिहार में एक दामाद की शराब पीने को लेकर उसके ससुर ने हत्या करवा दी है। कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर कर 1 लाख रुपए में सुपारी दी गई, जिसके बाद उन्होंने अपने ही दामाद की हत्या करवा दी। दरअसल ससुर अपने दामाद से इसलिए परेशान था कि वह शराब की लत में लगा हुआ था। इस वजह से वह अपने जमीन को लगातार बेच रहा था और शराब का सेवन कर रहा था, जिसके बाद उसने अपने ही दामाद की हत्या करवा दी। इस संबंध में सीतामढ़ी के एसपी अमित रंजन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी गई है और इस घटना में शामिल ससुर समेत कॉन्ट्रैक्ट किलर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे प्रकरण पर एसपी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उसे सुनिए। जी सर। ये बथनाहा थाना क्षेत्र में 17 अगस्त को सुबह 8 बजे एक शव मिलने की सूचना मिली थी। उसका सत्यापन के लिए थानाध्यक्ष और एसडीपीओ वहाँ गए। उसके 10 मीटर शव के पास 10 मीटर दूर एक और शव मिला था। टोटल 2 शव वहाँ से बरामद किए गए थे। उसकी गंभीरता देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया एसडीपीओ सदर 2 के नेतृत्व में, और जो अगल बगल सीसीटीवी थे और टेक्निकल जो अनुसंधान है वो किया गया। उसके उपरांत जो है हम लोग ने जो सीसीटीवी देखा उसका आकलन करके उसमें देखा जो मृतक था वहाँ दिलीप कुमार, वो एक बाइक पे 2 लोगों के साथ बैठ के जा रहा है। फिर उसमें जो सीसीटीवी में जो 2 लोग आगे बैठे हुए मृतक के साथ, उनकी पहचान की गई। उनका नाम है भोला शाह और बिकाऊ राम। इनको फिर इनके ऊपर दबिश बनाई गई और इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई, उनसे पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में भोला शाह और बिकाऊ राम इन लोगों ने स्वीकार किया कि अकलू मेहता जो दिलीप का ससुर है, उसने जो है भोला शाह को 1 लाख रुपए में सुपारी इसको मारने के लिए दिया था। और जो इसकी प्लानिंग थी वो 1 वर्ष पूर्व अकलू मेहता और भोला शाह और बिकाऊ राम के बीच हुई थी। और इसका जो पहले पेमेंट भी 6 महीने पहले इन्होंने 10,000 रुपये भोला शाह को दिया था और आगे जो है वो पैसा इसको और भी देने वाला था। टोटल 1 लाख रुपए में मारने की बात हुई थी। और इसको जो है घटना के दिन ये दिलीप को बाइक पे वहाँ घटनास्थल के पास ले गया। शराब का सेवन वहाँ पे किया गया इनके द्वारा और उसी शराब के नशे में उसकी हत्या कर दी गई। जो राजेश पासवान यहाँ पे 10 मीटर दूर उसका जो शव मिला था, वो जब इन लोगों का शराब समाप्त हो गया तो राजेश पासवान के द्वारा शराब वहाँ पे मंगाया गया पीओ पे, और क्योंकि वो पीओ पे पहुँच गया तो इन लोगों ने उसकी भी हत्या वहाँ पे कर दी। तो इस प्रकार जो पूरा जो घटना चक्र है वो उसका प्लानिंग जो है दिलीप के ससुर है उन्होंने किया था और इसका प्लानिंग जो काफ़ी दिनों से कर रहे थे। और जो मेन कारण है मारने का, जो दिलीप था वो शराब के व्यवसाय और शराब की लत से जूझ रहा था और वो अपनी ज़मीन बेच रहा था, तो जिससे परेशान होकर ससुर ने ये कदम उठाया और इसको निर्मम इसकी हत्या करवा दी गई उसको। ये वो हम लोग ने बरामद कर ली है। इनकी निशानदेही में 2 मोबाइल फ़ोन और जो हत्या में जो कपड़ा जो सीसीटीवी में दिख रहा है हत्यारों का, वो भी हम लोग ने बरामद किया है। और पूरा जो सीसीटीवी जो है वो भी जब्त किया गया है। इसका हम लोग जो भी साक्ष्य आए हैं उसके आधार पर हम उसके स्पीडी ट्रायल में इसको ले जाएंगे और सख्त से सज़ा इन लोगों को दिलवाएंगे। बाइक भी बरामद हुई है जिसपे, हाँ, बाइक भी बरामद की गई है जिसपे ये सीसीटीवी में दिख रहा है। दिलीप के साथ दूसरा व्यक्ति क्यों मारा गया? जैसा मैंने बताया कि वो वहाँ पे शराब का सेवन कर रहे थे। जब शराब समाप्त हो गई तो इन लोगों ने राजेश पासवान जो शराब का कारोबार करता था उसके द्वारा शराब वहाँ मंगाई। फिर ये चारों लोग वहाँ बैठ गए। उसके बाद जो है भोला शाह ने और बिकाऊ राम ने दोनों का ही
वहाँ पे मर्डर। तो इस पूरे प्रकरण पर सीतामढ़ी के एसपी अमित रंजन क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। उन्होंने बताया कि एसडीपीओ सदर 2 के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था, जिस टीम को यह सफलता हाथ लगी है, जिसमें बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट किलर को पहले 10,000 रुपये दिए गए, जिसके बाद फिर 2,000 की राशि दी गई, उसके बाद हत्या करने के बाद फिर 5,000 रुपये राशि दी गई। फिलहाल जो राशि शेष है उसे भी देने का वादा किया गया था। इसी बीच जो आरोपी है वह पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं।